अरे नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं घर पे हूँ, और अगर मेरी बीवी ने हमारी बातें सुन ली ना तो उसे शक हो जाएगा। हाँ। जी किससे बात कर रहे हैं? और घर में मेरे होने ना होने से इन्हें बात करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज से पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा बाबा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुमसे आके मिलता हूँ। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। वाह क्या तीर मारा है, सीधा निशाने पर। जुप। अब की बार खेल खल्लास करके ही जाऊंगी, ईमान से। भाई बब्बल की शादी में जितनी भी कुंवारी लड़कियां आई थी ना, उन सब की लिस्ट मैंने बना ली है। अब इन्हीं में से किसी एक को पसंद करके मैं उससे शादी कर लूंगा, ठीक है? ये देखो। नहीं ना? ना ना। भाई ये कैसी है? इससे शादी कर लूं क्या? दादी के बहुत दूर के भाई के बहुत दूर की रिश्तेदारी है। पायल घायल? ये घायल है तो मतलब शादी से पहले इसका इलाज कराना पड़ेगा। छोटे, इससे पहले पूछ लियो कि इलाज का खर्चा लड़की वाले देंगे या हमें देना पड़ेगा। भैया अरे कोई बात ना, घायल के इलाज का खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन अरे भाई घायल नहीं, इसका नाम है पायल। पायल। अरे तुझे पायल की जरूरत क्यों पड़ गई? तू लड़का है, पायल लड़कियां पहने करे। ओह अच्छा, तेरी होने वाली बीबी के लिए पायल बनवा लेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ इसका नाम है पायल। पायल। अच्छा नाम है पायल। हाँ अच्छी है, पहन ले तू। मतलब शादी कर ले, सूट करेगी तुझ पे, है ना? तो क्या कहते हो, इसे रिश्ता भेज दे? नाना छोटे, अब देर मत कर, रिश्ता भेज दे। दिखाई कर। देखने में तो अच्छी है ना? पर इसकी नाक थोड़ी लंबी ना है, और लंबी नाक पे गुस्सा भी लंबा ही हुआ है। छोटे, कोई छोटी नाक वाली देख। अरे भाई इसी तरह से आप लड़कियां रिजेक्ट करते रहे तो बस हो गई मेरी शादी। अरे बब्बल से पूछता हूं मैं। बब्बल, मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद करनी है, इन दोनों में से देख के बता कौन सी अच्छी है, किससे शादी कर लूं? मेरी मानो तो शादी ही मत करना। वाह बेटा, खुद तो शादी कर ली, अब मेरी इंजॉयमेंट की बारी आई है तो मना कर रहा है तू? अरे भैया मैं खुद शादी करके पछता रहा हूँ, इसलिए आपको रोक रहा हूँ। भैया शादी के बाद आदमी की जिंदगी नहीं रहती, जिंदगी की बैंड बज जाती है। ना बोलने की आजादी, ना घूमने फिरने की आजादी, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, बस सवाल पे सवाल। अरे अब क्या बवाल मचा दिया अच्छा ने? अरे भाई बवाल नहीं, वो कह रहा है सवाल। और थक जाता है आदमी इन सवालों के जवाब देते देते। अरे मैं तो ना थका, इतने साल हो गए। देख छोटे, इसे उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। अरे करने देना इसे शादी। ठीक है, जब मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मानी तो मैं कौन होता रोकने वाला? लेकिन भैया फिर मत कहना कि बब्बल तूने मुझे रोका क्यों नहीं। भैया सच ये है कि मैं इच्छा से शादी करके पछता रहा हूं। ना पहले जैसा प्यार रहा, ना पहले जैसी खुशियां। मन तो करता है कि मैं इच्छा को छोड़ दूं या खुद कहीं भाग जाऊं। देखो भैया, आपका भाई हूं, आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन शादी करने से पहले एक बार आराम से सोचना इसके बारे में। ईमान से। क्या था ये? थानी है, दूध का पतीला है दीदी। जानती हूँ, लेकिन ये दूध आधा कैसे हुआ? जब मैंने देखा था तब तो पतीला पूरा भरा हुआ था। आधा कैसे हुआ? कहाँ लेकर गई थी पतीला? किसने पिया इतना सारा दूध?
सबने नहीं नहीं मतलब सबने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। अच्छा, कैसे पिया? सीधा पतीला मुंह से लगा लिया? सभी ने ग्लास तो तू लेकर नहीं गई थी। वो दूध तूने पिया है ना? नहीं तो मैं नहीं 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 तो ये मुंह अपने आप आ गई। पिया है तो पिया है, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? दूध तो तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ और जब तू खुश होती है तो दूध पीती है ना? हाँ। तेरी इस खुशी का राज मुझे पता है। आपको क्या पता है? कैसे? औरत की आंखों में शर्म और चेहरे पर लाली तभी आती है जब पति के साथ। अच्छा बता, देवर जी ने क्या किया तेरे साथ? किया नहीं, लेकिन शायद करने वाले हैं। अभी अभी मैंने बब्बल जी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। पहले मुझे लगा बब्बल जी इस तरह मुझसे छुपकर किससे बात कर रहे हैं, फिर मुझे लगा मुझसे छुपकर बात कर रहे हैं तो शायद मेरे लिए कुछ खास कर रहे होंगे, कोई सरप्राइज वगैरह। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। ओहो, सरप्राइज सरप्राइज! देवर जी तो बड़े रोमांटिक निकले। संभाल कर रखना अपने पति को, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। अच्छा तू यहाँ के काम निपटा ले, मैं दादी को चाय देकर आती हूँ। जी दीदी। दादी, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अभी क्या अभी करनी है मुझे? हाँ तो बोल। अरे मैं वो क्या कह रहा था कि मैं वहाँ वो क्या कह रहा था मैं ये बकरी की तरह मैं करता रहेगा या आगे भी बोलेगा? क्या बोलूं दादी? आगे जो बात करने आया था वो तो भूल ही गया ना मैं। हे शिव जी, अपनी लाल डायरी निकाल के देख, शायद उसमें लिखा हो। दादी ये भी भूल गया मैं। एक मिनट। ओ बब्बल के बारे में बात करने आया था मैं। दादी बब्बल पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। कह रहा है इच्छा से मेरा मन भर गया है और जिंदगी झंड हो गई है। इसने कहा? बबल ने? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कुछ और कह रहा होगा और तूने कुछ और सुना। दादी मैं कोई प्रबल भाई थोड़ी हूँ जो गलत सलत बातें सुनूंगा। दादी कसम दादी, बिल्कुल सही सही सुना है मैंने। अच्छा, और क्या सुना तूने? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ये तो कुछ भी नहीं दादी, बात यहां तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूं। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। और तो और दादी, मुझे भी शादी ना करने की सलाह दी। देवर जी किसकी बात कर रहे हैं? बब्बल जी और इच्छा की? नहीं, उन दोनों में तो बहुत प्यार है। अभी अभी तो इच्छा बता रही थी कि देवर जी उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। फिर मतलब देवर जी प्रबल जी की बात कर रहे हैं? पक्का एक वही तो है जो देवर जी से ऐसी बातें कर सकते हैं। शांत हो जा छोरा, शांत हो जा। मैं उससे बात करती हूँ, चला हमारे साथ। लगता है प्रबल जी मुझसे खुश नहीं है। होंगे भी कैसे? दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ, बड़ों की सेवा में, अपू की पढ़ाई में। नहीं, इससे पहले प्रबल जी कोई ऐसा फैसला ले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आज बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। बब्बल जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारी खुशी का राज क्या है? बता दूं? हाँ। आज किसी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। क्या बात है, सरप्राइज? किसने? मेरे पति ने। उसकी ये हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करे? बब्बल जी, सॉरी। लेकिन अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया।
बबल जी, अब आप झूठ मत बोलिए। माना कि सरप्राइज वाली बात खुल गई, लेकिन सरप्राइज तभी भी गुलदस्ते में है ना। बताइए ना बबल जी, क्या सरप्राइज है? देखिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बब्बल यार, तू भी ना अव्वल दर्जे का बुद्धू है, इतना भी नहीं समझता। बीवियां पति से सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करती है और इच्छा तो खुलकर बता रही है। अब तुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी और उसके हिसाब से कुछ करना होगा। अब आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं बब्बल जी, बताइए ना क्या सरप्राइज है? बताइए ना बब्बल जी। अरे अच्छा, कोई सरप्राइज है? तुम भी अजीब हो यार। और वैसे भी अगर मैंने सरप्राइज बता भी दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? सोचो सोचो। चलो मैं जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है। इन औरतों के दिमाग में कब क्या आ जाए। ये क्या बात हुई? मैंने सरप्राइज मांगा था और डांट के चले गए। डांटना भी कोई सरप्राइज होता है? जब तक ढेर सारा केसर ना हो, दूध मेरी हलक से उतरता नहीं है, समझी? चांदी के कलश में दूध भिजवा दो। और हाँ, कल से मेरी पूंछ में दर्द है, 2 सपोलियों को चंदन के उपटन के साथ भिजवा देना और कहना राजकुमारी की पूंछ रगड़नी है। जाओ। जो भी हो, मुखिया जी की सपोली बनने का मजा ही कुछ और है। अब जब तक सुरसुरी वापस नहीं आ जाती, राजकुमारी बनने का पूरा मजा लूंगी। हे नागोमी देव, बस एक कृपा करना, जब तक सुरसुरी नहीं आ जाती यहाँ किसी को मत भेजना। सुरसुरी, हे नागोमी देव, मैंने किसी को ना भेजने के लिए कहा था, मगर आपने भेज दिया, वो भी इच्छा की माँ को। सुरसुरी कैसी है? ठीक हूँ। मुखिया जी से पता चला कि तू वापस आ गई है तो मैंने सोचा तुझसे मिलाऊं। अब तुझे इच्छा से कोई नाराजगी या गुस्सा वुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो बीच में गुस्से की वजह से मेरा फन खराब हो गया था, इसलिए। लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं इच्छा को कभी परेशान नहीं करूँगी। शाबाश, अब लग रहा है कि तू मुखिया जी की सपोली है। अच्छा सुन, मैं ना मुखिया जी से बात करके आई हूँ। अगर तुझे इस कक्ष से कुछ देर के लिए बाहर निकलना है तो तू मेरे साथ चल सकती है। तू चलना चाहेगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं ना तेरी सहेली जगीरी को यहाँ भेज देती हूँ। हाँ, भेज ही देती हूँ। मैं अभी उसके घर जाकर। नहीं, आप उसके घर मत जाइए। वो मेरी तबीयत कुछ खराब है, मेरे फन और पूंछ में दर्द है और पूरी कैंचुली भी अकड़ गई है। आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उससे कल मिल लूंगी। ठीक है। ममता, ममता, अरे आज 2 कुश्ती लड़ी हैं पिताजी के साथ। हालांकि दोनों हार गया, पर शेर की तरह लड़ा। बदन बड़ा टूट रहा है ममता, 1 गिलास दूध पिला दे। शेर दूध थोड़े ना पीता है। तू एक काम कर, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है ममता कमरे में? अब तो बात पक्की हो गई है, इनका वाकई मुझसे मन भर गया है। ये शर्ट धुले हुए कपड़ों में किसने रखा? इसे धोना तो बाकी है।
लंबा बाल बब्बल जी की शर्ट पर। मेरा तो है नहीं, फिर किसका है? दादी, आपके हाथों में वो बात नहीं रही, कमजोर हो गई हो आप। छोरा, मने तो तू कमजोर दिख रहा है। घी पिया कर। ये बाल दादी का भी हो सकता है। नहीं नहीं, दादी के बाल तो सफेद है। फिर माँ जी, ममता भाभी का हो सकता है। इच्छा, तू भी ना बेवजह बब्बल जी पर शक कर रही थी। हद से ज्यादा प्यार करेगी तो ऐसा ही होगा। सॉरी इच्छा, नींद में हूँ। कोई बात नहीं। ये वाला भी। अरे छोरा, तू सच में कमजोर हो गया है। बाल बाल बच गई इच्छा। चलो कोई बात नहीं, आज एक पल के लिए ही सही इच्छा के फन में शक तो आया। अब इस शक को हवा मैं देती रहूंगी। फिर शक होगा, बहस होगी, झगड़ा होगा, और झगड़े के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इच्छा, मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। ईमान से डस लूंगी। क्या हुआ वाकू? तू आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कुछ सोच रहा है या साधना चल रही है? मैं नागिस्तान से संपर्क कर रहा हूँ। क्यों? अरे हाँ, तुझे कितने दिन हो गए नागिस्तान से आए हुए। सबकी याद आ रही होगी ना? हाँ, वो तो है ही, लेकिन इस बार नागिस्तान से संपर्क करने की वजह कुछ अलग है। क्या वजह है? सुरसुरी, मैं देखना चाहता हूँ वो वहाँ कर क्या रही है। उसका गुस्सा शांत हुआ है या उसके मन में अब भी बदले की भावना कायम है। इच्छा, अगर वो फिर से यहाँ आकर तुम्हें... वाकू, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। उसके पास एक ही शक्ति थी, रूप बदलने की, जिसे मैं पहले ही मात दे चुकी हूँ, और इसलिए वो यहाँ आने की... इच्छा, जहाँ तक मैं सुरसुरी को जानता हूँ वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वाकू, तू खामखा परेशान हो रहा है। सुरसुरी का वापस यहाँ आना नामुमकिन है, और अगर गलती से वो आ भी गई तो मैं 2 मिनट में उसे पकड़ लूंगी। और ये बात वो भी जानती है, इसलिए वो मेरे सामने रूप बदल कर तो आ ही नहीं सकती। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे, अगर तू ज्यादा देर यहाँ रुका तो बब्बल जी आ जाएंगे, फिर तो तू... नहीं नहीं नहीं, फिर मैं यहाँ से भागता हूँ। जल्दी जा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। सुरसुरी मेरे सामने रूप बदल कर आएगी तो 2 मिनट में पकड़ लूंगी। सामने ही तो थी, कहाँ पकड़ पाई? इच्छा, इस बार तो मैंने सिर्फ तुझे चकमा दिया, बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगी। ईमान से डस। ए जी, चाय टेबल पर रखी है, नहाने के बाद पी लेना। ये लो, कपड़ों को देख लो, इनसे अच्छा तो अप्पू है।
4 बार डांट खाने के बाद 5वीं बार काम तो करता है। ये तो दिन में 17 बार कपड़े बदलते हैं। इतना लंबा बाल इनकी शर्ट पर, गिनचुन का 2 इंच की तो खेती है इनके सर पर। कहीं ये मेरा बाल तो नहीं है? शायद मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, तभी तो प्रबल जी मुझसे दूर दूर भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं माँ जी का तो नहीं है? पूछती हूँ उनसे। माँ जी का भी नहीं है। अरे ममता, आ गई तू? चल संभाल अपनी रसोई, आज खाना बनाने की तेरी बारी है। ऐसा कर, बढ़िया सी कड़ी और माँ जी आज का खाना आप बना देंगी? मेरा मन नहीं कर रहा है माँ जी, आज का खाना आप बना दीजिए, अगले पूरे हफ्ते का खाना मैं बना दूंगी। अच्छा अच्छा, जा तू आराम कर, मैं बना देती हूँ, जा। दादी जी का तो हो नहीं सकता, उनके बाल सफेद हैं। रही इच्छा, उसके बाल भी तो भूरे रंग के हैं। फिर ये बाल है किसका? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूँ। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। इसका मतलब मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई और? तभी ऐसे तो बब्बल जी बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन अनुशासन के मामले में जरा भी उन्हें ये लिपस्टिक का था, ये यहाँ कैसे? मैंने आखिरी बार कब किस किया था बब्बल जी को? इच्छा, तू भी ना, जब तेरे पास इस रंग की लिपस्टिक ही नहीं है तो मुझे बब्बल जी से पूछना ही होगा। कहाँ जा रही हो तुम? मैं बब्बल जी के पास जा रही हूँ, उनकी शर्ट पर मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। वाकू, ये देख, ये मेरी लिपस्टिक का निशान नहीं है। वो कौन लड़की है जो बब्बल जी के इतने करीब है? बब्बल जी को इसकी सफाई देनी होगी। अपनी फुफकार को लगाम दो, फोन ठंडा रखो अपना। लेकिन वाकू, इच्छा, तुम बिल्कुल औरतों की तरह क्यों सोच रही हो? औरतों की तरह मतलब? वाकू, मैं औरत ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें इंसानी बीवियों की लत लग गई है। पता है, उन्हें अपने पतियों पर शक करने की बीमारी होती है। वाकू, तो ये इच्छा, इससे पहले तुम्हारी बीमारी बढ़े इसका इलाज करवाओ। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक बात नहीं है। पहले इस शक की जड़ तक पहुंचो, उसमें कुछ सच्चाई दिखाई दे तो। वाकू, ये देखने के बाद तो किसी को भी शक होगा। मेरी बात मानो, तुम बबल पर नजर रखो, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम अपनी आंखों से देखो। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इच्छा, बबल, तू यहाँ कैसे? तू तो अभी अभी बाहर था ना? फिर माँ, आप भी ना, आप मुझसे इतना प्यार करती हो ना, आपको हर जगह सिर्फ मैं नजर आता हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, आप यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, इच्छा से काम था। ओ, इच्छा बाजार जाकर आमचूर और भिंडी ले आएगी। आज मुझे भरवा भिंडी बनाने का मन कर रहा है। अब जी माँ जी, मैं ले आऊंगी, लेकिन आज तो ममता दीदी खाना बनाने वाली थी ना? हाँ, वही बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जब उससे पूछा तो कहने लगी मन नहीं है।
पता नहीं क्या हो गया उसे अचानक, बड़ी उदास उदास लग रही थी। इच्छा बेटा, एक बार तू भी उससे बात करके देख लेना, हो सकता है तुझे कुछ बता दे। लेकिन सुन, भिंडी और आमचूर जरूर ले आना बाजार से। माँ जी को सब्जी की पड़ी है या मेरी शादी को तड़का लगा है। मैं अब भी बब्बल जी से जाकर अरे तकिया क्यों फेंक रही है ममता? अभी तो दिन है, दिन में थोड़ी ना सोते हैं। आपको सोने की पड़ी है? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, धोखा दिया है। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। हैं? अच्छाई? अरे हाँ हाँ, मेरी अच्छाई के गुणगान तो पूरी दुनिया गाती है। अब तुझे भी गाना है तो तू भी गा ले। और तकिए के साथ क्यों? बैंड बाजा बुला देता हूँ। हाँ हाँ, अब तो बैंड बाजा लाएंगे ही। कैसे किसी के साथ? हाथ? हाँ हाँ, हाथ तो पकड़ा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। बेशर्मों की तरह कबूल भी रहे हो। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हाँ? अरे ये कौन सा तरीका है गुणगान गाने का? गुणगान कहाँ के, मैं बताती हूँ। मैं तो आपको अरे ममता, अरे तोहफा ऐसा थोड़ी ना देते हैं, तोहफा प्यार से देते हैं। दूंगी, ऐसा तोहफा दूंगी आपके काम ठिकाने पर आ जाएंगे। बबल ठीक कहता है, ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। कभी प्यार से गुस्सा करती हैं, कभी गुस्से से प्यार करती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बब्बल जी की जिंदगी में वाकई में कोई नहीं नहीं नहीं, मन तो नहीं मान रहा, लेकिन क्या बता। बब्बल जी, मैं आपका कहा ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये बब्बल जी से मैं तो खुद बेकरार हूँ, बेसब्री से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ। लेकिन देखिए ना, ये घड़ी के कांटे दुश्मन बने बैठे हैं, कितने धीमे चल रहे हैं। कब दिन ढलेगा, कब शाम होगी और कब हम मिलेंगे। इच्छा, तू भी ना माँ को सच कहता है, शक करने की बीमारी लग गई है तुझे। अरे दुनिया में सिर्फ तेरे ही बब्बल जी थोड़ी ना है, कोई और बब्बल भी हो सकता है। अरे हाँ, प्रबल भैया और सबल भैया दिखे थे मार्केट में। नहीं नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। वो क्या है ना कि अभी हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा ना, तो किस अधिकार से बात करूं? अरे हाँ हाँ, जानती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे आप पे। चलिए शाम को मिलते हैं। अरे हाँ, मेरी पसंदीदा ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। ये कहाँ गई? बब्बल जी, अरे हाँ, मेरी फेवरेट ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। बब्बल जी, सुबह तो आपने कहा था कि आप पार्टी में पिंक शर्ट पहन के जाएंगे, फिर आपने नीली वाली शर्ट क्यों पहनी है? किसके कहने पर पहनी है? तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पर? मैंने आपसे कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुमने खुद इस नीली शर्ट को आयरन करके यहाँ रखा था, तो मुझे लगा तुम चाहती हो कि मैं यही पहनूं। मैं चाहती हूँ? हाँ, मैं चाहती हूँ या कोई और चाहता है? बस कीजिए बब्बल जी, कहानियां बहुत बना ली आपने। आपकी पोल खुल चुकी है। पोल? कैसी पोल इच्छा, तुम भी ना। आप मुझे धोखा दे रहे हैं बब्बल जी। धोखा दे रहा हूं? हाँ, लगता है आपका मन भर गया है मुझसे, या फिर शायद मैं कभी आपके मन में थी ही नहीं। अच्छा तुम पागल हो गई हो क्या? पागल थी,
अब दिमाग ठिकाने पर आ गया है। आपकी बेवफाई के सारे सबूत सामने हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपकी हरकतें सब कुछ कह रही अरे हैं। कैसी हरकतें? मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा, छी छी छी। लेकिन बब्बल जी, इतने अच्छे घर, इतने अच्छे संस्कारों में पलने बढ़ने के बाद अब जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, छी छी छी। देखो अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है तो आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो आपको मुझ में ही इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर मेरी बातों में कहां से इंटरेस्ट होगा? अच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्यों मूड खराब कर रही हो मेरा यार? पार्टी में जाना मुझे, प्लीज जाने दो शांति से यार। इच्छा और बबल के रिश्ते की उल्टी गिनती शुरू। लगता है अभी भी गुस्से में है। क्या करूं? अभी जाके मनाऊं या फिर? अरे नाना, बबल अभी जाके मना ले। औरतों का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा होता है, जितना दबा रहे उतना ही ज्यादा भड़कता है। चल अभी जाके मना ले। ममता, क्या है? अरे चाकू संभाल रानी, ये चोर चक्कों के हाथ में शोभा देता है, तेरे जैसी भोली भाली लड़कियों के हाथ में नहीं। मैं भोली हूँ, सीधी हूँ, लेकिन आप धोखेबाज हैं। मैंने किया क्या है? अरे वाह, किया क्या है? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है ना, तो उसे लगता है किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया है। अच्छा, अरे बिल्ली आंख बंद करके दूध पी गई तो उसे डांटना, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है तू? जितना आप भोले बनते हो ना, उतने हो नहीं, मुझे सब पता चल गया है। जल गया है? क्या जल गया है रानी? मेरी किस्मत जल गई है, पूरी की पूरी। ओ, पूरियां जल गई हैं, लेकिन पूरियां जलने से मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी ना जलाई है पूरियां, तू मुझ पर। ठीक है ममता, रानी मैं बाद में आता हूं। मेरी क्या गलती है रानी? अरे अच्छा, तुम सोई नहीं अब तक? बब्बल जी, घड़ी देखी आपने? क्यों? आज कुछ जल्दी घर नहीं आ गए आप? यार अब तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, आने में देर हो जाएगी। लेकिन इतनी देर होगी ये तो नहीं बताया था ना आपने? अरे अच्छा, मैं पार्टी में गया था, स्कूल में नहीं जो टाइम पे छूटता। अरे पार्टी थी, दोस्त मिले थे यार मुझे अपने। दोस्त मिले थे? अरे यह खास दोस्त मिली थी। यार अब तो हद ही हो गई है। तुम्हारे दिमाग में सारी बातें आते कहां से है? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर? मुझे कोई शौक नहीं है आप पर शक करने का, आपकी हरकतें ऐसी है। अरे क्या हरकत लगा रखा है? क्या हरकत है? क्या किया मैंने? बताओ मेरा। अब बताओ क्या किया मैंने? तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है मुझे। अच्छा, वैसे भी तुमसे कोई बात करने कोई फायदा नहीं है, तुम उसका गलत मतलब ही निकालोगी। मैं जा रहा हूं बाहर सोने। और हाँ, बाहर कोई हरकत करने मत आना। मैं हूं। आजा इच्छा, जल्दी बाहर आ जा। अब तेरे शक का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। खुद से ज्यादा भरोसा है ना तुझे अपने पति पर? अब उसी भरोसे पे चीथड़े उड़ेंगे जब तू बबल के बिस्तर पे एक पराई लड़की देखी। इच्छा, आज ना मैं तुझे हिला के रख दूंगी, ईमान से डस लूंगी।
अरे अच्छा कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जैसे ही वो आएगी मैं रूप बदल के बबल के बगल में लेट जाऊंगी और जब वो ये देखेगी उसकी नींद उड़ जाएगी। कहाँ रह गई है? देख के आती हूँ। इस साल बड़ी गर्मी है, पिछले साल ना थी। पर ये भूलने की आदत तो सब को है, पर कभी कभी उसकी माँ भी ये बीमारी उधार ले लेवे है। कला सूख गया हमारा तो वो पानी रखना भूल गई, पता नहीं किस उधेड़ बुंज में रहे। हद हो गई इससे तो, पानी तक ना रख सकती हो। अब जब घूमते फिरो। आउच। मेरा फन दर्द से घूम रहा है। क्यों? अच्छा आ गई अकल ठिकाने? हो गया शक दूर? लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला हूं। इच्छा, तुमने मुझे फिर बहुत हर्ट किया। जाओ ऐसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। अरे इच्छा जाओ ना। ये अंदर कैसे आई? ये दरवाजा तो बंद है। हेलो मैडम? बब्बल तो बेहोश है। हे भगवान, अगर अच्छा ने इसे यहाँ देखे तो मैं क्या जवाब दूंगा इसे? कौन है ये? और सबल भैया, सबल भैया, सबल भैया, 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 भैया। सुबह हो गई, चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह नहीं हुई है, अभी भी रात ही है। रात हुई तो मेरे को क्यों उठा दिया? चल गुड नाइट। अरे भैया आप उठिए, बाहर ही आपको बताता हूँ, प्लीज चलिए मेरे साथ चलो। अरे बाहर क्यों? भैया बाहर ही तो आफत आई है। कैसी आफत? अरे ये बब्बल यहाँ क्यों सो रहा? लग है चंचल की तरह इच्छा को भी खराटे लेने की आदत है। बेचारा बब्बल बाप की किस्मत लेके आया है। ओ बब्बल, अरे ओ छोरे, घोड़े बेच के सो रहा है। ओ बब्बल, इतने पतले पतले हाथ, नाजुक से। अरे अंगूठी, नाखूनों पे पॉलिश। भैया वो बाहर अपनी चारपाई है ना, मैं उस पे आराम से सो रहा था, पर पता नहीं कहाँ कैसे एक लड़की मेरे बिस्तर में घुस गई। अरे लड़की नहीं, खटमल घुसा होगा, खटमल। भैया क्या बोल रहे हो आप? लड़की खटमल? क्या 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 भैया, खटमल इतना सा होता है, वो इतनी बड़ी लड़की है, वो लड़की ही है भैया। मारे को अगर किसी ने यहाँ देख लिया ना इसके साथ, तुम्हारा कैरेक्टर तो पहले से ही ढिल्ला है और ढिल्ला हो जाएगा। तेरा बड़ा भाई हूं ना, मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगा। पार्टी में गया था रात को, साथ लेके आया। भैया क्या बोल रहे हो आप? हाँ, आपको अपने छोटे भाई पे भरोसा नहीं है क्या? पूरा पूरा भरोसा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ठीक है। अरे मैडम जी, आपको ठिकाना लगाना पड़ेगा। बड़ा वचन है,
पहलवान खानदान की लग रही है चोरी तो। आ जाओ जी, आराम से आ जाओ, मुझे संभाल के रखो, मैं गिर जाऊंगा। हैं? भैया प्लीज प्लीज भैया मेरी मदद कीजिए प्लीज प्लीज। इससे पहले कि इच्छा से देखे और बवाल करे ना, हम उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं। प्लीज मिलवा। अरे कहाँ है लड़की? अरे भैया थोड़ी देर पहले वो यहीं पर थी, पता नहीं अब। बब्बल, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने सपना देखा होगा। अरे भैया कोई सपना नहीं था, मैं कह रहा हूं ना वो यहीं पर थी। भैया वो यही कहीं गई होगी। आओ देखते हैं, जल्दी आओ। अरे यहाँ आते आते हमारी तो सांस फूल गई और ना खींचा जाएगा आपको। क्या कमी रह गई थी जो? एक मिनट ममता, तू आधे शब्द खा रही है या मुझे सुनाई ना दे रहे? क्यों क्यों ऐसा? आपने बाप ने? किसके बाप ने क्या कर दिया? अप्पू के बाप ने नई माँ ढूंढी है उसके लिए। ये अप्पू का बाप कौन है अब? आप हो अप्पू के बाप? हाँ मैंने अप्पू के लिए नई माँ ढूंढी है। अरे कैसी बात कर रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। कुर्ते पर बाल कहाँ से आया? ये बाल किसका है? अरे और किसका होगा? तेरा ही होगा। मेरा नहीं है। अरे तो फिर माँ या दादी में से किसी का होगा। उनका भी नहीं है, इच्छा का भी नहीं है। ये बाल किसी बाहर की औरत का है। अरे तेरे कहने का मतलब है मेरा किसी और औरत के साथ? ममता अच्छा मेरी बात सुन, तू ये कुर्ता धो के सुखाती कहाँ है? छत पर। हाँ तो वहीं पे हवा से उड़ता हुआ ये बाल टहलता टहलता आ गया होगा और थक के मेरे कुर्ते पे बैठ गया होगा। अरे बाल ने आराम करने की क्या सोची? तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। हट, मुझे तुझसे बात ही ना करनी है और मनाने मत आना मुझे। प्रबल बेटे, ताव में बाहर तो आ गया, लेकिन अब सोएगा कहां पे? नींद तो बहुत आ रही है, क्या करूं? यहीं खड़ा हो जाता हूं, ममता थोड़ी देर में आके मना ही लेगी। भूत भूत ना, ये तो चुड़ैल लग रही है, लेकिन चुड़ैल तो सफेद कपड़े पहनती है, इसने तो रंगीन कपड़े पहने हुए हैं। इसके तो पैर भी सीधे हैं, नाखून भी लंबे ना है, फिर तो ये आम लड़की है। ममता आती होगी मुझे मनाने, वो देखेगी तो क्या सोचेगी? कोप हो जाएगा, कोप। इसे बाहर छोड़ देता हूं। हाँ सब समझ गई हूं मैं। क्या समझ गई है? यही कि मैं गलत सोच रही थी। आपने सही कहा था, वो बाल कहीं से भी उड़कर आपके कुर्ते पर आ गया होगा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे तुम औरतें भी हद करती हो, पहले शक करती हो फिर बाद में। अब माफी मांग ली ना, माफ कर दीजिए। चलिए चलकर सोते हैं। यार ये लड़की कहाँ वहां हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर भी नहीं है वो। शायद सबल भैया सही कह रहे थे, मैंने कोई सपना ही देखा होगा यार। ये कौन है?
यार ये हो क्या रहा है? कहीं कोई जादू वादू तो नहीं हो रहा? मैं अभी जाकर सबल भैया को दिखाता हूँ। ये लड़की सपना नहीं हकीकत है। भैया 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 ये देखिए, मैं उस लड़की को यहां लेकर आया हूं। भैया 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 अरे फिर से सुबह हो गई। चल चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह नहीं हुई है, मैं आपसे कह रहा था ना, मैं सपना नहीं देख रहा था। वो लड़की वाकई में यहाँ मौजूद है, देखो। कहाँ है लड़की? ये रही कुर्सी पे बैठी है। ये लड़की है, ये लड़की है। आज माँ होती यहाँ पे तो पता क्या कहती? आज कुर्सी को लड़की समझ रहा है, कल टेबल को लड़का समझेगा, परसों अलमारी को दादी समझेगा। बताओ। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैं बब्बल, तेरे को आराम की सख्त जरूरत है। चल जा, जाके सो जा तू, मेरे को भी सोने दे। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वो लड़की मुझे अकेले में दिखती है, लेकिन जब मैं ये अच्छी रीत है, गलती इनकी, गुस्सा भी यही करेंगे। अब आंगन में जाकर कहीं सो रहे होंगे, घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे क्या कर रही है छोरी? इसे कहते हैं पति पत्नी का प्यार। ममता दीदी कितनी किस्मत वाली है, शादी के इतने सालों बाद भी डबल भैया कितना प्यार करते हैं इनसे, और एक हम है। अरे ममता ने देख लिया तो कोप हो जाएगा, कोप। क्या करूं इसका? आंगन में छोड़ के आना पड़ेगा। अब ये बब्बल जी कहाँ गए? उन्हें तो यही होना चाहिए था। अच्छा, तो आप इसे यहां लेकर आए हैं और आप इसे यहां से वहां घुमा रहे हैं ना? भैया कौन है ये लड़की? कड़की? अरे नाना बब्बल, हमारे घर में पैसे की कोई कमी ना है, हम तो खानदानी अमीर हैं। और अरे भैया कड़की नहीं, लड़की। कौन है ये लड़की? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो अंदर मिली, धार से गिर गई मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि किसी ने देख लिया तो सोचेगा कि कोई चक्कर वक्कर, इसलिए मैं बाहर लेके आ गया इसे। ओहो, तो ये तुम दोनों का चक्कर है? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं, मैं नहीं जानता। अरे मानता तो मैं भी ना हूं। अगर मैं किसी को मानता हूं तो सिर्फ शिव जी को, और शिव जी के बाद दादी को और पिताजी को। अरे जिस लड़की से कोई जान पहचानी ना हो, उसे मैं कैसे? अरे तू भी इसे ना जानता, यो भी ना जानता, मैं भी ना जानता, तो फिर ये है कौन और आई कहां से? ये जो भी हो, जहां से भी आई हो, फिलहाल इसे ढक के रखते हैं। अगर हमारी बीवी ने देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा, हंगामा। अरे मुंह में ढक देखने दे, मतलब कोप हो जाएगा, कोप। बब्बल जी, भागो, भागो।
पिताजी पिताजी किधर है? अरे पिताजी क्या कर रहे हो आप? पिताजी इतनी रात गए आप तीनों यहाँ? कुछ हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या होगी, हम तो बस वैसे ही ताजी हवा में खड़े होके बातें कर रहे थे। क्यों भाई? पिताजी आप भी ना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो, सीधी बात क्यों ना करते कि अंदर गर्मी बहुत थी तो ताजी हवा खाने आ गए थे। अगर तू चुप ना हुआ ना तो एक मारूंगा घुमा के कनपट्टी पे। चुप हो जा। एक साथ तीनों को गर्मी लग रही थी। बात हजम नहीं हो रही है। हजम 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 बात हजम नहीं हो रही है ना, तो जाकर हाजमे की गोली खा लो, जाओ। बबल कंट्रोल। अरे पिताजी से हर बात में प्रॉब्लम है। बब्बल जी आपका गुस्सा बता रहा है। क्या क्या क्या? आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे बताइए क्या छुपा रहे हैं? अरे अच्छा कुछ नहीं छुपा रहे यार, शक करने की हद होती है। पिताजी बोलो ऐसे। शक करने की हद होती है छोरी। हाँ? नहीं मैंने नहीं, इसने बोला छोरी। लेकिन बब्बल जी लेकिन कुछ नहीं। अच्छा चुपचाप जाकर सो जाओ। पिताजी बोलो ऐसे। चुपचाप जाके सो जा छोरी। नहीं इसने बोला। जा 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 जा, जा। शिव जी मर गए। अजीब लड़की है, एक ही पल में दिखती है, एक ही पल में गायब होती है। आखिर ये चक्कर क्या है? आधी रात को इस तरह कहीं वो भूत तो ना है वो। पिताजी अरे ना छोरे, तू डर मत। ये भूत वूत कुछ ना होते, ये तो बस मन का वहम होवे है। देख तेरी माँ ना कमरे में अकेली है, वो डर रही होगी, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। है नहीं पिताजी छोड़ दे। पिताजी रुक जाओ। पिताजी अरे भैया मत करो सब प्लीज भैया। अरे ममता के लिए यार ये दोनों तो चले गए, अकेला मैं वापस कमरे में जाऊंगा तो इच्छा क्या सोचेगी? अरे वो तो अगर वो लड़की वाकई में भूत निकली तो ओहो क्या बात है, थोड़ी देर पहले तो कोई कह रहा था अंदर बहुत गर्मी है, अब क्या हुआ? खुली हवा से मन भर गया या? ओहो मैं जा चाहूं सो, तुमसे मतलब? जब यहीं आकर सोना था तो बाहर जाने के नखरे क्यों किए? अरे खैर अब तो मुझे सोने दोगी या नहीं? हाँ? पता नहीं वो लड़की भूत थी या नहीं, लेकिन जो भी थी उसने मेरी आधी नींद ही खराब कर दिया है। जब से शादी हुई है मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले वो दूसरी और अब ये लड़की। क्या मुझे वाकई में लगता है पप्पा जी का बाहर कोई चक्कर? नहीं नहीं नहीं, इतना भला आदमी कैसे? लेकिन वो लड़की जब एक बार वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए, मैं सीधे उससे पूछ लूंगी कि वो किस बब्बल जी से बात कर रही थी। बब्बल जी कितने नॉटी हैं आप। एक मिनट ना, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। टाटा। माफ कीजिए, मुझे ऐसे आपको पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप अभी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी? हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। उसका नाम बब्बल है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अब वो अभी मैंने आपके मुंह से ही नाम सुना। वो क्या है ना, मैं भी एक बब्बल को जानती हूँ जो यहाँ पीछे वाली हवेली में रहता है। क्या वही आपका वाला बब्बल है?
कितना झूठ बोलोगी? पीछे वाली हवेली में जो बब्बल रहता है वो किसी का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मेरा पति है। ओह माय गॉड, मतलब वो तुम ही हो जिसने बब्बल जी का जीना हराम करके रखा हुआ है। जुबान संभाल कर बात करो। तुमसे किसने कहा कि मैंने? खुद बब्बल जी ने कहा है मुझे। कहते हैं इस झगड़ालू औरत से पाला पड़ गया है मेरा। देखो अब तो, और उनका यही दर्द ना हम दोनों को पास लाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे बब्बल जी मेरे अलावा किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते। गलत फहमी में जी रही हो तुम। बब्बल जी सिर्फ मेरे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये बात ना मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। वैसे ये थाल लेके कहाँ जा रही हो? मंदिर? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बब्बल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। है हिम्मत? लेती हो चैलेंज? अगर बब्बल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे मंदिर के पीछे। टाटा।